हीन पिता वसो तम माता शतक्रथो बभूविथ अधातै स्वमन्मही। ओम ये त्रिशप्ता प्रयन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रत वाचस्पतिर्बलां तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने 3 दिशाओं के विषय में चर्चा की थी। अब 2 दिशाएं और रहती हैं, नीचे की और ऊपर की। नीचे की दिशा जिसे ध्रुवा दिशा कहते हैं। ध्रुवा के 3 जो हैं हमने अधिपति, रक्षिता और ईशु, विष्णु, कल्माश, ग्रीव और विरुद्ध। सबसे पहले अधिपति कौन है? वहां विष्णु है। जब हम विष्णु की बात करते हैं, विवष्टि व्योपनोति स विष्णु, जो हर जगह व्यापक है वह विष्णु है। तो परमपिता परमात्मा का स्वरूप जो हर जगह ही कण कण में आपको समाहित दिखाई दे रहा है। यहाँ थोड़ा सा मैं आगे भी मैंने शायद चर्चा की होगी। हम लोगों की संस्कृति जो है बड़ी प्रभावित हुई है, क्योंकि हम बहुत समय तक मुगलों का और फिर अंग्रेजों का शासन जो है हम स्वीकार करते रहे। और उसका प्रभाव ये हुआ कि उन लोगों ने अपने ढंग से हमें चलाने की कोशिश की, हमारी सभ्यता को नष्ट करने की कोशिश की उन्होंने। हमारी संस्कृति कहती है कि विष्णु जो है वह परमपिता परमात्मा का गुण जो सब और व्यापक है, कण कण में व्यापक, ईशावास्यमिदं सर्वम, हर जगह वो मौजूद है। परंतु आज जब बात करते हैं परमात्मा के विषय में, क्या कहते हैं? ऊपर वाला जाने जी। ये ऊपर वाला कहाँ से आ गया जी? बस सिर्फ ऊपर ही रहता है बस वो। उसका कारण है कि जब मुगलों ने जब हम राज्य किया तो उन्होंने अपना जो सिद्धांत था उनको अपनाने की कोशिश की, लोगों के दिमाग में बैठा दिया कि जो परमपिता परमात्मा है, जो अल्लाह जिसे कह सकते हैं, वो 7वें आसमान पर रहता है, फिर कहते 4थे आसमान पर रहता है। तो इस प्रकार से जो ये परंपराएं चल पड़ी, और क्योंकि हम उस प्रभाव में थे तो आज भी हम कहते हैं ऊपर वाला जाने, हाथ ऊपर कर देते हैं परमपिता पर, ऐसे जब प्रार्थना करते हैं। ये नहीं सोचते कि हम चारों हर दिशा में हर जगह व्यापक है वो। तो और आज तो वैज्ञानिक भी स्वीकार कर रहे हैं कि गॉड पार्टिकल्स है जो हर जगह मौजूद रहता है। जब एटम की बात करते हैं तो कहते 3 चीजें मानते थे पहले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चौथा जो अभी करते हैं वो कहते हैं ना, गॉड पार्टिकल इज देयर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि परमपिता परमात्मा को, विष्णु को हम हर जगह ही महसूस करें। तो ध्रुवा जो नीचे की दिशा है सबसे, यहाँ पर कौन है? विष्णु की बताया गया। ये नहीं कि विष्णु वहां बैठा हुआ है, विष्णु तो हर जगह ही मौजूद है। विष्णु का मतलब यही बनता है। और दूसरी बात, वामन से विराट रूप जब धारण हो जाता है उसका, छोटा से छोटा हम उसका रूप देखते हैं, उसके बाद विराट रूप जब दर्शन होता है, गीता में यही विराट रूप दिखाया गया है। तो परमपिता परमात्मा की सत्ता जो है अपने आप स्वीकार करते कि वो सारे ब्रह्मांड में छाया हुआ है, पूरे का पूरा में। तो ये है वामन से विराट। और इसी प्रकार से जब हम अधिपति की बात कर रहे हैं तो हम विष्णु का नाम लिया। उसके पश्चात रक्षिता कौन है? कल्माश ग्रीव। कल्माश ग्रीव का कल्माश मतलब था पाप, दोष, बुराइयां जो है, और ग्रीव में गर्दन। तो यहाँ जो तात्पर्य उसका ये बनता है कि जो वृक्ष हैं, जो पेड़ पौधे हैं, लताएं हैं, जो ऊपर की तरफ चलती हैं, इनकी जो ग्रीवा, जो तना जो होता है बहुत मोटे मोटे होते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं।
वास्तव में देखा जाए तो वो हमारी रक्षा जो है इस प्रकार से नहीं करते, परंतु जब वो कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते अपनी तरफ और हमें ऑक्सीजन दे देते तो वो हम प्राणदायक होती है। हमारी रक्षा उससे होती है कि हमारे वायु जो है वो बड़ी शुद्ध हो जाती है, प्रदूषण खत्म हो जाता है। प्रदूषण की समाप्ति के पश्चात शुद्ध वायु जब मिल रही है तो हमारी रक्षा हो रही है, प्राणों की रक्षा हो रही है हमारी। तो यह है कलमाश या ग्रीव, इससे रक्षा हो रही है। विरुद्ध ईश्व है, ईश्व कौन है? विरुद्ध। विरुद्ध जो शब्द है ये वृक्ष का और पर्वत दोनों का वाचक है। ये दोनों ही ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। पेड़ पौधे हैं, लताएं हैं, वो हमेशा ही ऊपर की तरफ उठेंगी पहले, विरुद्ध। और इसी प्रकार जब पर्वत है वो भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारा इशू, जो हमारे ये रक्षा करने वाले हैं, हमारे ये वान जो है परमपिता परमात्मा ने दिए हैं, ये पेड़ पौधे लताएं इसी कलमाश ग्रीव के साथ ही इसका अटैच है। दूसरी बात, यहाँ पर पृथ्वी तत्व ज़्यादा काम कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि अग्नि तत्व आता है पहले, उसके बाद जल तत्व आ गया, फिर मन तत्व आ गया, और ये इसके पश्चात ये पृथ्वी तत्व आ जाता है। क्योंकि विष्णु जो है वो किसका माना जाता है? पृथ्वी का मालिक माना जाता है पौराणिक में, ऐसे समझते हैं। क्योंकि भूपति जो है वो ये विष्णु स्वामी उसका। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य कि हम उस परमपिता परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करें। चारों करते करते इस दिशा में जब नीचे की तरफ आते हैं तो ये मत सोचना कि नीचे में कुछ नहीं है, नीचे भी परमपिता परमात्मा की सत्ता कायम है। उसके पश्चात ऊर्ध्व, ऊपर की दिशा जो है, यहाँ पर अधिपति कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति की जो परिभाषा है, बृहताम भूतान अधिपति सर्वेशाम धारको स वा बृहस्पति, जो सब में सबसे बड़ा है, सब भूतों में बड़ा है, सब प्राणियों में बड़ा है, अधिपति है वो। सर्वेशाम धारको, सबको धारण किया हुआ है, तो वो है बृहस्पति, बड़ा। और वो ऊंचा उठाने के लिए हमारे, जब हम ब्रह्म की बात करते तो हम आकाश की तरफ देखते हैं। ये आकाश तत्व है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आकाश सबसे खम ओम खम ब्रह्म, वह ब्रह्म जो है वो पूरा आकाश की तरफ फैला हुआ चारों तरफ। और ब्रह्म सबसे बड़ा, वो परमपिता परमात्मा ही सबसे बड़ा है, इसलिए उसका नाम ब्रह्म है। और उस परमपिता परमात्मा के द्वारा हम उसको इस रूप में याद करते हैं कि वो सबसे बड़ा है, बृहस्पति है, ब्रह्मांड का सारा अधिपति है। ये न्यूज समझ लीजिए। हमारा भी सारे जितने भूत हैं, ये मैंने बताया था अभी, बृहताम भूतानाम, वो सब जो प्राणी हैं उनका सबसे बड़ा वही है। और फिर अधिपति के बाद अक्षता, शवित्र। शवित्र का वैसे तो अर्थ बनता है सफेद झरना में, इस प्रकार से वो बिल्कुल शुद्ध जो है उसको हम शवित्र कहते हैं। परंतु यहाँ पर अर्थ जो बन जाते हैं वो शवित्र कौन होता है? सफेद। और कौन सबसे पवित्र कौन होता है? विद्वान आदमी जो है, जो ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, वो उज्जवल है, ज्ञान में है, और अपने ज्ञान के द्वारा सारे का सारा हमारे ज्ञान देते हैं। हम लोगों में एक ज्ञान की भावना जो पैदा हुई वो वेदों से हुई है। यदि हमारे पास वेद ना होते तो हमें ज्ञान कहाँ से मिलता? ये परमपिता परमात्मा की कृपा है हम पर। तो इस प्रकार से शुभ्र ज्योतिर, और वो पूरे के पूरे चमक रहे हैं। विद्वान लोग जो होते हैं ये अपने आप चमकते हैं।
क्योंकि विद्युतता जो है वो चमका रही है उन्हें, उनका ज्ञान चमक रहा है, और ज्ञान से प्रभावित होकर हम अपने अष्टवक्र जो था उसकी बात सुनी होगी। शरीर उसका सब तरफ से मुड़ा हुआ था, अंग प्रत्यंग जैसे कहते बिल्कुल निकृष्ट रूप में आए हुए थे, परंतु ज्ञान बहुत था उसमें। तो जब राजा के दरबार में जब गए, जनक के दरबार में, तो वहाँ पर जब लोग हंस पड़े, उनका कहते महाराज ये क्या वो ज्ञानियों की सभा है ये, यहाँ तो लोग चमड़े की बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने ज्ञान को जब शिक्षा दी, जब ज्ञान की बातें की, तो सब लोग अचंभित हो चुके कि ये तो बहुत बड़ा विद्वान है, और फिर उसका सम्मान हुआ। कहने का तात्पर्य ये कि सम्मान उसी का होता है जो विद्युतता जहाँ बड़ा चमकती है, और उस परमपिता परमात्मा के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये सवित्र जो है वो हमारा लक्ष्यता है। और इसी कौन है यहाँ वर्षा के द्वारा रक्षा हो रही है हमारी। यदि वर्षा ना हो, देख लीजिए क्या होता है, अकाल पड़ जाता है। पीछे बहुत आपने पढ़ा लिखा होगा कि अगर जब जहाँ जहाँ अकाल पड़ जाता है लोगों को दुर्भिक्षा, क्योंकि अन्न जो है पैदा वर्षा से होगा, पेड़ पौधे जो वर्षा से ही प्रफुल्लित होंगे, पृथ्वी जो हमारी जो है वो उससे पोषण पा रही है, वर्षा से ही। तो वर्षा के द्वारा जब अन्न पैदा होगा तो हमें पौष्टिकता तभी मिलेगी जब हम अन्न खाएंगे। तो इस प्रकार से अन्न जो वर्षा है हमारे लिए बहुत रक्षा कर रही है। और जब वर्षा नहीं होती उसका परिणाम आपने देख लिया। तो इसलिए परमपिता परमात्मा का हम आभार प्रकट करते हैं। परमपिता परमात्मा, आपने हमें इस वर्षा के रूप में हमारी रक्षा कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमन कर रहे हैं, अधिपति को नमन कर रहे हैं, नक्षत्री को नमन कर रहे हैं, और ईश्वर को नमन कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रभु की सत्ता जो हम चारों तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ अनुभूति हो रही है हमारी, चारों के 6 दिशाओं में ये क्योंकि कह दी कि सभी ओर से जब परमपिता परमात्मा की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है तो हम वो साधक जो है वो परमात्मा की अनुभूति करता करता महसूस करने लग जाता है कि परमपिता परमात्मा तो हर जगह ही व्यापक है। परमपिता परमात्मा का जो ज्ञान दे रहा है, वर्षा जो हो रही है, उसी के द्वारा हम चल रहे हैं। और फिर देखिए यहाँ पर जब चारों तरफ हमने 6 तरफ परिक्रमा कर ली, तो मन का असल में मन का जो दुश्मन, सबसे जो प्रबल दुश्मन है कौन है? द्वेष। उस द्वेष को मिटाने के लिए हम 6 बार प्रार्थना करते हैं, एक बार नहीं 6 बार। द्वेष्टियम वयम दुष्मिष्टम वो जम्भे दद्म। हे परमपिता परमात्मा, उसको जबड़ों में डाल दो आप। यानी कि न्याय के हिसाब से वो ना हम किसी से द्वेष करें, ना हमसे कोई द्वेष करे, ना हम किसी से करें। यदि हमारे में भावना ऐसी आ जाती है कि हम किसी से द्वेष नहीं करेंगे, तो अपने आप वातावरण सही हो जाएगा और हमारा जीवन जो सफल हो जाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बात दरअसल में ये कि हम जब आत्मा की बात करते हैं तो वहाँ लक्षण जो है परमपिता परमात्मा ने स्वीकार जब करते हैं परमपिता परमात्मा को, तो आत्मा के जो हमारे जो लक्षण है वो क्या है? सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रियतन और ज्ञान। ये 6 गुण हैं उसके, आत्मा के लक्षण है ये। और इनको आत्मा को जैसे कहते हैं उत्कृष्ट दिशा में ले जाने के लिए, आत्मा को अपनी शुद्धि के लिए हमें अपने आप को इन चीज़ों से, द्वेषों से दूर करना पड़ता है और उससे उत्तम हो जाते हैं। तब आगे मंत्र आता उत्तम। उत्तम की जब हमारी दिशा आ जाती है, जब हम परमपिता परमात्मा की तरफ हम ध्यान करना शुरू कर देते हैं, तब उपस्थान जिसे कहते हैं मंत्र शुरू, स्वामी जी ने जो विधान बनाया है, इस मनसा परिक्रमा के बाद उपस्थान मंत्र है।
उपस्थान वास्तव में धारणा की स्थिति है। ये योग में जो अष्टांग है उसमें धारणा, ध्यान, समाधि, पहले धारणा आएगी, फिर ध्यान आएगा, फिर समाधि आएगी। तो धारणा के लिए ये तैयारी है वास्तव में, क्योंकि हम धारणा जब करते हैं तो अपने आप को हम जब महसूस कर लेते हैं कि परमपिता परमात्मा की सत्ता को स्वीकार कर लिया हमने, इस संसार में कोई और सत्ता नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा की सत्ता है, और उस सत्ता को हमने नमन किया, उसके अधिपति के रूप में उसको स्वीकार किया, उसे नक्षत्रीय रूप में स्वीकार किया, ईश्वर रूप में स्वीकार किया हमने। और जब हमने आगे बात की कि वामन से विराट जब रूप धारण कर लेते हैं, जब हमारे भावना आ जाती है कि परमपिता परमात्मा को विराट स्वरूप देखिए, विष्णु कर्माणि पश्यत, उस विष्णु के कर्मों को देखिए, परमपिता परमात्मा के जो कर्म कर रहा है, जो दृश्य में दिखा रहा है, वो दृश्य हमें प्रतीत होता है कि परमपिता परमात्मा वास्तव में ही एक ऐसी शक्ति है जो सब जगह फैली हुई है। और इसी प्रकार से जब हम परिक्रमा करते करते उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, पहले हमने अपने आप को क्या किया, स्वीकार किया उस चीज को कि हम चारों दिशाओं, छह दिशाओं में घूम जाते हैं, अपने आप को परमात्मा के में जाते हैं, और ऐसा प्रतीत करते हैं कि परमात्मा सब जगह ही व्यापक है और सब जगह वही है। अलग अलग नामों से उसको पुकार रहे हैं हम, परमात्मा वही है, गुण वही है, उसके अलग अलग गुण के नाम से पुकारा हमने उसको। हमारा उद्देश्य यही है कि हम उस परमपिता परमात्मा की शरण में जाएं, उपस्थान में जाएं। मतलब कहने का ये कि जब हम परमपिता परमात्मा के बिल्कुल नज़दीक हो जाते हैं, हमारी वो स्टेज जब आ जाती है, तो हम उसके बाद उपस्थान मंत्रों का प्रारंभ करते हैं। और अगले वीडियो में हम उपस्थान मंत्रों के विषय में चर्चा करेंगे। ये जो मंत्र आते हैं ये भी कमाल के मंत्र स्वामी जी ने विनियोग किए हैं, और इन मंत्रों में हमने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मंत्र बनाए हैं। और उसके प्रकार हम परमपिता परमात्मा का स्वीकार करते हुए, हम अपने उसकी सत्ता को स्वीकार करते हुए, उसके परमात्मा का हर जगह प्रतीत होना, उसको महसूस करना, ये हमारे उपस्थान के लिए तैयारी है हमारी। आज के लिए इतना, बहुत 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 धन्यवाद। ओम शं